कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया होता है और वो बिजनेस हमको करना होता है। और जो हमारे अंदर डर होता है कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए या लोग ना हंसे ऐसे बिजनेस को देखकर, उस बिजनेस को हम नहीं कर पाते और हम सोचते ही रहते हैं। होता क्या है, कोई दूसरा उस बिजनेस को करता है और वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है। अब भी हम उस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? अब लोग सोचेंगे उसको देखकर ये कॉपी कर रहा है। कोई कर रहा है, करने दो। अगर आपका दिल है उस बिजनेस पे, आपको वो बिजनेस करना है तो आप भी स्टार्ट करो। होता क्या है, कई बार मान लीजिए जो पहले बिजनेस करता है वो ज्यादा सक्सेस होता है। इसीलिए जो भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में हो, कोई भी हो सकता है, उसके बारे में रिसर्च करो, लोगों से पूछो, हर एक चीज देखो कैसे इस बिजनेस को हमको स्टार्ट करना है और बिना डरे बिजनेस को स्टार्ट करो। देखिए, बिजनेस आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। हो सकता है आप बिजनेस करें आपको नुकसान हो जाए, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो दोस्तों वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों क्या है, आपको डर को भगाना होगा। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप रिसर्च करके करेंगे तो बहुत कम चांसेस है किसी बिजनेस में आपका नुकसान है। तो कोई भी दिमाग में अगर आइडिया चल रहा है तो उसकी रिसर्च करो और उसको स्टार्ट करो। और गांव में, अगर आपने गांव में रहते हैं, आपके एरिया में रहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करो, सबसे ज्यादा सफल होगे। हाँ, अगर कोई कर रहा है उस बिजनेस को आपको करना है तो ये मत सोचो, मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव में कोई कर रहा है, वो अच्छा कमा रहा है और आप भी उसको करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा हो, वो सोचेगा कि कॉपी कर रहा है। तो यार करो, आपका दिल है, हो सकता हो आप उससे अच्छा बिजनेस करने लगो कुछ ही दिनों में, आपकी स्किल अच्छी हो। तो कोई कर रहा है, करने दो, आप भी करो अगर आपका दिल है। तो ये कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के दिमाग में चलती रहती है। हर एक गांव, हर एक शहर, हर जगह एक ही हाल है हर जगह का। तो मैंने ये बात बताई, इस बात को आप ध्यान रखना। जो भी आपका दिल करे, मन करे, उसको स्टार्ट कर दो। नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो कम चांसेस है आपका नुकसान हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको भी एक बिजनेस करना है तो एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया मैं लेके आया हूँ जिसको आप कर सकते हो। आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके पास कम पैसा है, मोटरसाइकिल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बहुत कम लो इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा मत सोचना ये शर्म लगेगी मुझे, मैं इतना छोटा बिजनेस करूंगा, मैंने इंटर किया है, मैंने बीएससी करी है, मैंने बीए करा है, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, बिजनेस करो, लोगों के बारे में मत सोचो। कितना भी कुछ, कितना अच्छा करो, कितना बुरा करो, कुछ भी करो, लोग तो हंसेंगे ही। मैं अभी कह रहा हूँ, 5 लाख या 10 लाख रुपए से कोई बिजनेस जिस दिन स्टार्ट करोगे उस दिन भी लोग कहेंगे ये गलत कर रहा है, इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था इस बिजनेस में। तो लोग तो हंसेंगे ही, आप कुछ भी करो, कितना भी छोटा बिजनेस करो, कितना भी बड़ा बिजनेस करो। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बिजनेस आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ, आपने हर एक गांव में या शहर में आपने फेरी वाले देखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मत करना, मैंने फेरी वाले लिख दिया है, यहीं पे वीडियो को ड्रॉप करके आप सभी लोग चले जाना। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लेना, कुछ ना कुछ वीडियो आपको सिखाएगी, आपको ये बिजनेस करना है नहीं करना है कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 3-4 मिनट अगर आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। देखिए, फेरी वाले कई टाइप के होते हैं। मान लीजिए क्रॉकरी, प्लास्टिक के बर्तन बेच रहे हैं, किचन टूल्स बेच रहे हैं, कपड़े भी बेचते हैं बहुत सारे फेरी वाले, स्टील के बर्तन बेचते हैं और बहुत सारे सामान होते हैं जो बच्चों के खाने की चीजें होती हैं वो बेचते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार जो फेरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके घर में पुराने मोबाइल हैं, ध्यान देना, जो आपके घर में पुराने मोबाइल हैं उनको ले लेते हैं। कई बार पैसों से भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना एंड्रॉयड मोबाइल पड़ा हुआ है, आप किसी फेरी वाले के पास लेके जाएंगे तो वो 100 रुपए 200 रुपए उसको देखेगा, उसमें प्लेट में क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या नहीं बचा हुआ है, उनको सब कुछ पता होता है। देखिए, वो देहात में, गांव में घूमते हैं, हम कितने भी पढ़े लिखे, बीएससी करिए, एमएससी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो जो फेरी वाले होते हैं वो देहात में साइकिल लेके घूमते हैं, उनको सब पता होता है कि इस मोबाइल में क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या इसमें सही निकल सकता है, किसका मुझे कितना पैसा मिल सकता है, सब कुछ उनको पता होता है। मैं बताता हूँ, आप जब लेके जाएंगे मोबाइल खोल के देखेंगे, प्लेट देखेंगे, उसमें क्या क्या सही है क्या सही नहीं है,
वो उसी हिसाब से आपकी प्लेट या आपके मोबाइल की रेट लगाएंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। अगर वो आपसे 200 रुपए की लेके जाएंगे तो जानते हो कितने की बेचेंगे? अगर वो प्लेट उन्होंने आपसे 200 रुपए की ले लिए पुराने मोबाइल की, तो वो 500 रुपए की लेके जाके बेचेंगे। और वो जाके जिसको बेचेंगे वो कितने की बेचेगा? वो 1200 रुपए से 1500 रुपए तक बेचेगा उस प्लेट को। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पुर्जे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, जिनको अगर रीयूज करा जाए तो 2000-3000 के भी पुर्जे निकल आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है। वो 200 का लेते हैं, वो 500 का बेचते हैं, आगे 500 का लेने वाला 1200 से 1500 रुपए का बेचता है। तो मैं यही कह रहा था आपसे, थोड़ी आपको रिसर्च करनी है, थोड़ी आपको जानकारी लेनी, उन फेरी वालों से आपको बात करनी। देखिए 3-4 महीने आप इधर उधर बैठ कर जो ये काम कर रहा है उसके पास बैठ कर थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। देखिए रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, कहाँ जाता है सामान, कैसे बिकता है, क्या क्या सही होता है, तो कितना प्रॉफिट होता है, सारी रिसर्च कर लो। 2-3 महीने थोड़ा खर्चा कर लो, घूम फिर स्टार्ट करो, फेरी वालों से बात करो। और आपके पास आप जो भी पुराने मोबाइल फोन्स लेके आएंगे मैं आपसे ले लूंगा, अपने घर पर ही कह दो मैं आपसे ले लूंगा। ये 500 का ले रहा है, आप 550 को ले लो, 600 को ले लो, अगर 1200 की बिक रही, 700 का ले लो अगर 1200 से 1500 की बिक रही, ठीक है। अच्छी रेट लगाएं तो आपके पास फेरी वाले आएंगे, फेरी वाले आएंगे। देखिए ऐसा काम करने में बहुत ज्यादा लोग शर्माते हैं, इस तरह का काम तो सब नहीं स्टार्ट करते, आप स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा काम है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है, अच्छा काम आएगा। एक एक दिन का 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए कमाओगे, ठीक है। तो उनसे आप वो सामान लेना स्टार्ट करो, और आप पहले से ही रिसर्च कर चुके होगे हमको इसको कहाँ पे ले जाके बेचना है, ठीक है। तो आप ले जाके उसको बेच सकते हो, बहुत अच्छा काम है। इस पे रिसर्च स्टार्ट करो, 2026 में बहुत चलने वाला है। आप एक बात मुझे बताना, देखिए मेरे घर में लगभग 7 से 8 एंड्रॉयड मोबाइल है, और हर साल कोई मोबाइल खराब हो जाता है, 2 खराब होते हैं, 3 खराब होते हैं। कई बार हम उनको रिपेयर भी नहीं कराते, घर पे पड़े रहते। तो बहुत सारे मोबाइल, 3-4 मोबाइल मेरे घर पे पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल बेकार है, यानी कि वो कोई भी अगर फेरी करने वाला आया, कोई बच्चा 100-200 का दे सकता है, बेच सकता है, और हम लोग उन पे ध्यान भी नहीं देते। समझ लो, सिंपल। आपके घर में कई मोबाइल है, कमेंट बॉक्स में बताना, जिसके घर में जितने एंड्रॉइड मोबाइल है कमेंट बॉक्स करेगा, और कैसे इतने कैसे मोबाइल हैं जो बेकार पड़े हुए हैं, जो अगर कोई फेरी वाला आएगा तो आप बच्चों को दे दोगे, जाके दे दो, ऐसे भी मोबाइल आपके घर में पड़े होंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताना। ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर 2 साल भी अच्छे से कर लिए तो आप लाखों रुपए छाप लोगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। और किन लोगों को ये बिजनेस आइडिया पसंद आया, सच में ये बिजनेस हो सकता है, मेरी एरिया में एक आदमी कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल वाला बिजनेस बता रहा हूँ। तो दोस्तों सच में ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है मेरे सभी भाई सभी दोस्त लाइक करके जाएंगे, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। ऐसे ही नए नए बढ़िया स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज में आपको देता रहता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।